एक आदमी चूने की घोल को एक बाल्टी में अच्छी तरह से मिलाता है ताकि वो दूध जैसा दिखे। वो बाल्टी को लेकर एक चमत्कारिक और रहस्यमय साधु के पास पहुंचता है। उसका मकसद था वो दूध जैसा दिखने वाला घोल उस साधु को पिलाकर मार डालना। वो साधु से कहता है कि बाबा, मैं आपके लिए एक बाल्टी दूध लेकर आया हूँ, आप कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। वो साधु बिना कुछ सोचे समझे उस बाल्टी का सारा दूध पी लेता है। वो आदमी सोचता है कि अब ये साधु नहीं बच पाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस घटना ने उस वक्त के लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, जब आप इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नरसिंह और विद्यावती के घर में एक अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। बचपन से ही इनके हाव भाव इनके समक्ष अन्य बच्चों से भिन्न था। आनंद में माता पिता को इस बात का भान नहीं था, परंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ उन्हें ये भी ज्ञान हो गया कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। माँ पूजा करने बैठता तो माँ के साथ ये भी आंखें बंद करके पूजा करने बैठा रहता। इनकी माँ के देहांत के पश्चात इन्होंने शमशान को ही अपने तपोस्थल बना लिया। केवल 20 वर्षों की साधनाओं के बाद इन्होंने भ्रमण करना शुरू किया और नेपाल होते हुए वाराणसी पहुंच गए। यहाँ से शुरू होती है इनके अद्भुत, विचित्र और आश्चर्यचकित करने वाली रहस्यमय कहानियाँ, जिनके सुनने के बाद कोई भी इंसान हैरत में पड़ जाते हैं। वैसे तो कई लोग कहते हैं इनकी उम्र 300 से 500 साल की है, तो कोई लोग ये भी कहते हैं कि इनकी उम्र इससे भी कई ज्यादा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काशी के चलते फिरते तेलंग स्वामी की। तेलंग स्वामी को काशी का चलता फिरता शिव कहा जाता है। 300 पाउंड की भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी वे खाना कभी कभार ही खाते थे। वाराणसी के लोग ने कई बार देखा है कि ये जल में उतर गए, लेकिन फिर कई दिनों तक बाहर नहीं आए। अनेकों बार इन्हें जल के ऊपर बिना हिले डुले देखा जा सकता है। स्वामी जी भीषण गर्मी के दिनों में भी मणिकर्णी के घाट से धूप की तापती शिला पर बैठी रहती थी। उनकी इस प्रकार की जीवन शैली उनकी कल अनुयायियों को परेशानियों में डाल देते थे। ऐसे में वो अपने साधुओं से कहते थे कि सभी प्राणियों के जीवन ईश्वर चेतना से संचालित होता है। आप इच्छा शक्ति द्वारा जीवन को जैसे चाहे संचालित कर सकते हैं। तेलंग स्वामी पूर्ण दिगंबर की तरह नग्न रहा करते थे। कहते हैं कि उन्हें अपने नग्न अवस्था का तनिक भी भान नहीं होता था। एक बार इसी वजह से अंग्रेज जज ने उन्हें जेल में डलवा दिया था, परंतु जब वो जेल के दर्शन करने आए तो उसने देखा स्वामी जी तो जेल के छत पर टहल रहे हैं। ये देखकर जब जज ने जेलर को फटकार लगाई तो जेलर ने उत्तर दिया कि स्वामी जी को उनकी इच्छा के बगैर जेल में रखना किसी भी बूते से बाहर है। वे जब चाहे जेल के बाहर आ जाते हैं और ताला ज्यों का त्यों लगा रहता है। जज को ऐसी उत्तर की उम्मीद नहीं थी। अब उसी जज ने स्वामी को फिर से जेल की कोठरी में डलवा दिया और ताला लगवाकर कोठरी के सामने एक संतरी को भी बैठा दिया। कुछ ही समय बीता था कि स्वामी जी फिर से जेल के छत पर टहलने लगे। ऐसी कई घटनाओं की वजह से स्वामी तरंग पुलिस के सरदर्द बने हुए थे। तरंग स्वामी जी अधिकतर मौन ही रहते थे, कभी भी मांग कर नहीं खाते थे। कई दिनों तक वो भोजन नहीं करते थे। यदि कोई प्रेम से उनके लिए कुछ लाता तो वो ग्रहण कर लेते थे। एक बार एक नास्तिक ने बाबा को एक बाल्टी चूना घोलकर पीने को दे दिया, जो कि देखने में दूध जैसा लग रहा था और जहर से कम नहीं था। नास्तिक जानता था कि स्वामी जी को अगर प्रेम से कुछ दे दो तो वो ग्रहण कर लेते हैं। स्वामी जी ने तो उसे पी लिया, किंतु जो कुछ स्वामी जी के साथ घटता हुआ देखना चाहता था वह स्वयं उनके साथ घटने लगा। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। नास्तिक ने अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रार्थना की तो बाबा ने उसे ठीक कर दिया। बाबा ने कहा, हम सभी का जीवन एक आकार है। यदि ये मैं नहीं जानता तो इस चूने की घोल ने मुझे मार ही डालता। अब तुमने कर्म का दैव्य अर्थ समझ लिया है, फिर कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। कहते हैं कि बाबा के ऐसे कहते ही नास्तिक की छटपटाहट शांत हो गई और वो कष्ट से एकदम मुक्त हो गए। दोस्तों, ऐसे और भी चमत्कारिक घटना है तेलंग स्वामी जी की, जिसे हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।